जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के उपवास से मनुष्य नीच योनि से मुक्त हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण की हत्या का पाप भी कामदा एकादशी का उपवास करने से मिट जाती है। इस व्रत के प्रभाव से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी होती है। कामदा एकादशी की कथा और महात्म्य पढ़ने और सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अगर कोई मनुष्य सभी एकादशियों का व्रत नहीं करता है तो वह केवल कामदा एकादशी का व्रत कर सकता है, क्योंकि इस एकादशी के माध्यम से व्यक्ति अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों का उद्धार भी कर सकता है। क्योंकि इस व्रत की कथा में ललित गंधर्व राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो उसकी पत्नी ललिता ने ऋषियों के परामर्श से इस व्रत को करके इस व्रत का सारा पुण्य अपने पति को दे दिया, जिससे उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। यदि आपके घर में या आपका कोई अपना सगा संबंधी है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है या किसी बुरे कर्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी आत्माएं मृत्यु के पश्चात नीच और अधम योनि को प्राप्त होते हैं और वे दुखी और पीड़ित रहते हैं। तो आप ऐसी आत्माओं को मुक्ति के लिए इस कामदा एकादशी का व्रत करके इस व्रत का पुण्य फल उसे आप दान कर सकती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल दिन सोमवार की रात्रि 8 बजे से शुरू हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 8 अप्रैल दिन मंगलवार की रात्रि 9:12 पे समाप्त हो रही है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पर यह कामदा एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखी जाएगी। इस्कॉन मंदिर में भी यह कामदा एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 8 अप्रैल दिन मंगलवार की कामदा एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में संपन्न हो रहा है और ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दोनों ही योगों में किए जाने वाले सभी शुभता के कार्य सिद्ध होते हैं और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन ये दोनों ही योग बहुत कम समय के लिए प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों ही योग सुबह 6:03 से लेके सुबह में 7:55 तक प्राप्त हो रहे हैं। तो आप इस समय में अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपको अपने कलश की स्थापना करनी है तो वो कर सकते हैं। जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य है आप इस जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में और रवि योग में संपन्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फलित होगा। 8 अप्रैल दिन मंगलवार को अश्लेषा और मघा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। कामदा एकादशी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। इसमें श्री हरि नारायण की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत का जो पारण है वह 9 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। धर्म सिंधु के अनुसार पारण का जो मुहूर्त है वह 9 अप्रैल दिन बुधवार की सुबह में 6:02 से लेकर सुबह में 8:34 तक है। और इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह 9 अप्रैल दिन बुधवार की सुबह में 6:02 से लेकर सुबह में 16 तक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इस एकादशी का पारण पारण मुहूर्त में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एकादशी का पारण हमेशा ही पारण मुहूर्त में करना चाहिए, तभी जो है इसका हमें सही परिणाम प्राप्त होता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इस एकादशी को बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के संग संपन्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।